नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने अपना सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर स्टार्ट किया और अगर आपने वो सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो नहीं देखा तो आप उसे जाकर देखिए। मैंने बहुत ही आसानी से वहां पर बेसिक क्वेश्चंस को करना सिखाया है। अगर आपने उस मेथड को नहीं जाना तो आपके क्वेश्चंस थोड़े मुश्किल हो जाएंगे, आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो आप उस वीडियो को जाकर देखिए और उसी मेथड से हम अपना पहला क्वेश्चन आज का शुरू करेंगे और फिर हम धीरे धीरे आगे के क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, इस सेशन को शुरू करने से पहले इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो जाने से पहले एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राम बोरोज ₹520 फ्रॉम गौरव एट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 13% per annum. What amount of money should Ram pay to Gaurav after 6 months to be absolved the debt? यानी कि राम 520 रुपए गौरव से उधार लेता है 13% के प्रति वर्ष ब्याज दर पर और वो राम गौरव को कितने रुपए चुकाता है अपना कर्जा मुक्त होने के लिए 6 महीने बाद। यानी कि वो लेता है कितने, वो लेता है ₹520। उसने गौरव से लिए 520 रुपए उधार और रेट आपका कितना है, रेट आपका 13% है यहाँ पर। लेकिन टाइम आपका यहाँ पर कितना हो गया, टाइम आपका 1/2 ईयर यहाँ पर हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपको 6 महीने का केस दिया हुआ है। तो अगर 1 साल की रेट आपकी 13% है तो आपकी आधे साल की रेट 6.5% हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अगर आपको यहाँ पर 13% दिया हुआ है तो आपने क्या किया, 13/100 इसको कर लिया। लेकिन आपके पास जो दिया हुआ है 13 की वैल्यू यहाँ पर आपकी कितनी दी हुई है, 13 की वैल्यू आपकी यहाँ पर 6.5 हो जाएगी। ये आपकी 6.5 यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि आपको जो ब्याज लेना था, ब्याज आपको लेना था केवल 6 महीने का। तो अगर 1 साल का ब्याज आपका 13 रुपए है और आपका आधे साल का ब्याज 6.5 रुपए है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि उसको यहाँ पर कितने रुपए 6 महीने बाद देने पड़े। यानी कि जो आपको टोटल वैल्यू बतानी है 106.5 की यहाँ पर वैल्यू बतानी है। अगर आपको ये वाला मेथड समझ में नहीं आ रहा तो आप पहले जाकर मेरा पहला वीडियो सिंपल इंटरेस्ट का देखिए, उसमें मैंने बहुत ही आसानी से इस मेथड को आपको करना सिखाया है। केवल परसेंटेज के बेस पर आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं और यहां भी हमने परसेंटेज के बेस पर इसको निकाल दिया। तो अगर आपके यहां पर 100 की वैल्यू जो दी हुई है 520 दी हुई है और हमें निकालनी है 106.5 की वैल्यू, तो आपको यहां पर किस तरीके से निकालनी पड़ेगी, 106.5 इंटू आपका यहां पर 520 अपॉन में आपका यहां पर 100 आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो यहां पर पॉइंट हटेगा, एक जीरो और लगेगी, यहां पर 0 से 0 चली गई। अब आपने इसको सॉल्व किया तो आपने यहां पर इसको कितने से काट लिया, 5 से इसको काट लिया तो 20 बार जाएगा। 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 थिया 15। अब इसको आपने 4 से काट लिया तो 4 से चला जाएगा कितनी बार, 5 बार, और 4 से ही चला जाएगा 13 बार। अब ये यहाँ पर किसी से नहीं जाएगा तो इन दोनों की हमने मल्टीप्लाई करा दी। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किस तरीके से कराई, 13 दूनी यहाँ पर आपका 2600 आ गया, 13 एकम 13 130 आ गया और 13 तिया 39 यहाँ पर आपका 9 आ गया। अब आपका यहाँ पर क्या हो गया, 9 3 3 6 6 1 7 27 69 आपका आ गया। 27 69 को आपने कर दिया 5 से डिवाइड। तो आपने जब इसको 5 से डिवाइड किया तो आपका यहाँ पर कितना आएगा, 5 पंजे 25, 2 बचे, फिर से यहाँ पर 5 पंजे 25, आपका यहाँ पर 1 बचा, 5 तिया 15 और यहाँ पर आपका 4 बचेगा और आप 5 अट्ठे 40। यानी कि आपको 553 रुपए 80 पैसे यहाँ पर देने पड़ेंगे उसको 6 महीने के लिए बाद, अगर उसको कर्जा मुक्त होना है। तो सिंपल सा मैंने आपको लास्ट वीडियो में रेशियो परसेंटेज से क्वेश्चन करने सिखाए और परसेंटेज से ही मैंने आपका पहला क्वेश्चन किया। तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, इन 4 years ₹6,000 अमाउंट्स टू ₹8,000 इन व्हाट टाइम एट द सेम रेट विल ₹525 अमाउंट्स टू ₹700। यहां पर आपको 2 केस दिए हुए हैं। पहले केस में 4 साल के बाद आपका 6,000 रुपए का अमाउंट बढ़कर आपका 8,000 रुपए हो जाता है। दूसरा केस यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, दूसरे केस में आपको टाइम बताना है जिसमें आपका 525 रुपए का अमाउंट आपका बढ़कर कितना हो जाता है, 700 रुपए हो जाता है। तो और आपको यहां पर कहा गया है आपका जो रेट परसेंट है वो दोनों बार आपका बराबर है।
तो यहां से हमें मैंने आपको बताया कि रेट परसेंट कैसे निकालते हैं। तो यहां से हमने अपना रेट परसेंट का फ्रैक्शन निकाल लेना है और उस फ्रैक्शन से यहाँ पे जब उसको रखेंगे तो टाइम हमारा आसानी से निकल जाएगा। सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है यहाँ पर 2000 रुपए का इंक्रीमेंट दिया हुआ है और ये 2000 रुपए का इंक्रीमेंट 4 साल के लिए है, यानी कि 4 साल का इंटरेस्ट आपका 2000 दिया हुआ है। तो 1 साल का इंटरेस्ट आपका कितना निकल कर आएगा, 500 रुपए निकल कर आ गया। तो ये 500 रुपए आपका 6000 का कितना परसेंट है, ये आपका रेट परसेंट हो जाएगा। 0 से 1 0 गई, 0 से 1 0 गई, 5 से चला गया 12 बार, यानी कि आपका जो रेट का फ्रैक्शन निकल कर आया 1/12 निकल कर आ गया। ये आपका रेट का फ्रैक्शन निकल कर आ गया। ये यहां से इसको हम इधर रखेंगे और आपका आंसर निकल कर आएगा। आपका यहां पर रेट का फ्रैक्शन 1/12 दिया हुआ है, यानी कि अगर आपके 12 रुपए हो तो 1 साल का इंटरेस्ट आपका 1 रुपए होगा, लेकिन आपको यहां पर दिए कितना है, 525 रुपए। तो 525 की वैल्यू आपकी 12 की वैल्यू 525 है, तो 1 की वैल्यू आपकी 525/12 निकल कर आ गई। ये जो निकल कर आया ये आपका 1 साल का इंटरेस्ट निकल कर आया। और आपके पास टोटल इंटरेस्ट कितना है, टोटल इंटरेस्ट 10 में से 5 जाएंगे आपका 5, 9 में से 2 जाएंगे 7 और आपका 6 में से 5 जाएगा 1। टोटल इंटरेस्ट आपका 175 है। तो आपको बताना है ये 175 इंटरेस्ट आपका कितने साल का है। तो 1 की वैल्यू यहां आपको 525/12 की वैल्यू 1 है, 175 की निकालनी है। तो आपने यहां पर लिया 525/12 की वैल्यू आपकी 1, आपने निकाली 175 की वैल्यू। तो 175 इंटू आपका यहां पर कितना हो जाएगा, 525 और यहां पर आपका 12 आ जाएगा, क्योंकि ये वाला पूरा फ्रैक्शन आपका यहां पर नीचे डिवाइड में जाएगा और डिवाइड वाला यहां पर डिनोमिनेटर ऊपर फ्रैक्शन में ऊपर चला जाएगा। अब इसको काटना शुरू करते हैं। तो 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 25 सत्ते 175, 3 से चला गया, 7 से चला गया 3 बार और 3 से चला गया 4 बार, यानी कि यहां पर आपका कितना निकल कर आया, 4 ईयर यहां पर आपका निकल कर आ गया। तो ये वाला केस भी आपके 4 साल के लिए था और ये वाला केस भी आपका यहां पर 4 साल के लिए निकल कर आ गया। बस आपको यहां पर इतना निकालना था कि आपको यहां से फ्रैक्शन निकाला आपने रेट का और इसमें फ्रैक्शन को रख दिया और आपका टाइम निकल कर आ गया। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका यहां पर आपका क्या होता है, आपका यहां पर एक फॉर्मूला जो आपका पहले बताया हुआ है मैंने, SI इक्वल्स टू PRT/100। तो यहां पर जब आपकी रेट कांस्टेंट हो गई तो अब आप यहां पर क्या कर सकते हैं, SI1 इंटू 100 अपॉन आपका P1 इंटू T1 इक्वल्स टू SI2 इंटू 100 अपॉन में आपका P2 इंटू T2 कर सकते हैं। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। SI पहली कंडीशन में आपका 2000 रुपए है, 100 से ये 100 चला ही गया। P1 आपका यहां पर 6000 रुपए है और टाइम आपका यहां पर 4 है। दूसरी कंडीशन में SI 175 है आपका, P2 आपका यहां पर कितना है, 525 है और T2 आपको यहां पर निकालना है। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो 0 0 0 से ये 0 चली गई, 2 से 2 बार चला गया। अब आपके पास यहाँ 6 दूनी 12 आ गए। 25 से फिर इसको काटा तो 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 25 से ये चला गया 7 बार, 7 से चला गया 3 बार, 3 से चला गया 2 बार। तो T2 यहां से आपका 4 ईयर निकल कर आ गया। आप चाहें तो यहां पर ये वाला फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हैं SI PRT का। चाहें तो आप यहां से पहले फ्रैक्शन निकाल लें रेट का और फिर उस फ्रैक्शन को यहां पर रख दें और आपका आंसर आ जाएगा। मैंने आपको दोनों ही तरीके यहां पर बता दिए, आप जिस तरीके को अच्छा समझे उसको आप यहां पर लगा सकते हैं। ये वो तरीका है जो मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूं कि आपको सारे क्वेश्चंस को रेट के बेस पर सॉल्व करना है। तो यहां पर भी हमने इसको रेट के बेस पर सॉल्व कर दिया। दूसरा तरीका ये बचा जिसको हमने यहां पर फॉर्मूला लगा दिया और आप यहां से भी इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, इन व्हाट टाइम डज अ सम ऑफ मनी बिकम्स 3.5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 8:1/3% पर एनम। यहां पर आपको दिया हुआ है एक जो आपका प्रिंसिपल है अपने का, वो आपका कितना हो जाता है, 3.5 गुना हो जाता है। यहां पर आपका 3.5 गुना हो जाता है, यानी कि आपका अमाउंट कितना हो गया, 3.5 गुना हो गया। और रेट आपको यहां पर कितना दिया हुआ है, 8/1/3% आपको यहां पर रेट दिया हुआ है। और आपसे पूछा है ये सारी चीज आपकी कितने टाइम में यहां पर हो जाती है। तो अपने का 3.5 गुना हो जाना, यानी कि यहां पर आपका प्रिंसिपल 1 है,
अमाउंट यहाँ पर प्रिंसिपल का 3.5 गुना हो गया यहाँ पर, तो ये अपने का 3.5 गुना हो गया। तो यहाँ पर आपका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट आपका 3.5 माइनस 1 2.5 निकल कर आ गया। ये आपका यहाँ पर इंटरेस्ट निकल कर आ गया। तो अब आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पर रेट दिया हुआ है 8:1/3%। आपने अगर परसेंटेज मुझसे पढ़ा हो या कहीं भी पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि 8:1/3% का फ्रैक्शन आपका 1/12 का होता है। ये आपका 1/12 यहां पर होता है। अब आपको जो दिया हुआ है प्रिंसिपल, आपको कितना दिया हुआ है, 1 रुपए का प्रिंसिपल दिया हुआ है, यानी कि 12 की वैल्यू आपकी 1 दी हुई है। और आपको यहां पर कितना बताना है, टोटल इंटरेस्ट आपको 2.5 यहां पर दिया हुआ है। तो आपका यहां पर 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1 साल का इंटरेस्ट आपका 1/12 हो जाएगा। यानी कि 1/12 आपका 1 साल का इंटरेस्ट है। तो आपको बताना है 2.5 आपका कितने साल का इंटरेस्ट है, तो आपका 1/12 यहां पर 1 साल का इंटरेस्ट है। तो 2.5 आपका कितने साल का इंटरेस्ट होगा, 2.5 अपॉन आपका यहां पर 1 अपॉन, जब यहां पर 12 आएगा इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो यहां पर 12 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 25 × 12 आपका कितना होता है, 25 × 12 आपका 300 होता है। लेकिन यहां पर एक पॉइंट है तो यहां पर आपका 30 आ जाएगा। तो ये केस आपका 30 साल के लिए बनेगा और यहां पर आप 30 साल आंसर निकाल देंगे। तो हमने क्या किया, आपका प्रिंसिपल 1 मान लिया, जिससे कि आपका अमाउंट यहां पर 3.5 गुना हो जाता है। अपने आपका रेट आपको 8:1/3% दी हुई है, तो इंटरेस्ट आपका यहां पर 2.5 हो गया। अब आपने यहां पर रेट निकाला, रेट का फ्रैक्शन आपका 1/12 हो गया। इस 12 की वैल्यू आपको 1 रुपए दी हुई है, तो आपका यहां पर 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, 1 साल का इंटरेस्ट आपका 1/12 निकल कर आ गया। लेकिन हमारा टोटल इंटरेस्ट आपको 2.5 दिया हुआ है, तो 2.5 आपका कितने साल में होगा ये हमें निकालना था। तो हमारा 30 साल यहां पर आंसर आ गया। ये भी क्वेश्चन हमने रेट के बेस पर कर दिया और सारे क्वेश्चन मैंने आपको अभी तक रेट के बेस पर ही कराए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 2.5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 4 years ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट सर्टेन रेट, इन व्हाट टाइम विल इट बिकम 7 टाइम ऑफ इटसेल्फ। यानी कि यहां पर आपने माना आपके पास एक प्रिंसिपल है और वो अपने आपका यहां पर 2.5 गुना हो जाता है, अमाउंट बन जाता है 2.5 गुना 4 साल में। यानी कि अमाउंट यहां पर आपका 2.5 गुना हो गया। तो आपने मान लिया आपके पास प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल आपके पास यहां पर 1 है। तो ये वाला केस आपका कितने साल में हुआ, ये वाला केस आपका यहां पर 4 years में हुआ। यानी कि मैंने आपको बताया हुआ है कि आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है प्रति वर्ष बराबर रहता है। तो आपका यहां पर 4 साल में कितना इंटरेस्ट मिला, तो आपको यहां पर जब आप इसमें से घटाएंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे तो आपका ऐसा ही आ जाएगा। तो 2.5 में से 1 जाएगा तो 1.5 यहां पर आपका ऐसा ही निकल कर आ गया। 1.5 यहां पर आपका ऐसा ही आया 4 साल के लिए। तो अब आपसे यहां पर क्या पूछा गया है, इन व्हाट टाइम इट विल बिकम 7 टाइम ऑफ इटसेल्फ। तो 7 टाइम अपना ये कितने ये 7 टाइम बताना है आपको कि ये 7 टाइम आपका कितने साल में होगा। तो यानी कि यहां पर आपको 1.5 गुना 1.5 इंटरेस्ट मिल रहा है 4 साल में। तो आपको 1 की वैल्यू यहां पर कितनी बनानी है, 1 की वैल्यू आपको यहां पर 7 बनानी है। इस 1 की वैल्यू को 7 बनाने के लिए आपको यहां पर 6 जोड़ने पड़ेंगे। तो अगर आपका 4 की वैल्यू 1.5 है तो यहां पर आपने लिया 1.5 की वैल्यू यहां पर आपकी कितनी 4 है, तो आपकी 6 की वैल्यू यहां पर निकालनी है। तो 4 × 6 अपॉन आपका यहां पर 1.5, पॉइंट हटाया, यहां पर 0 लगाई, 15 से ये चला गया 4 बार और यहां पर आपका 16 साल निकल कर आ गया। सिंपल सा यहां पर आपका 16 साल निकल कर आ गया। सिंपल इंटरेस्ट में जब ये इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिए हुए होते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, उस अमाउंट में से आपने यहां पर एसआई निकाल लिया और आप देखेंगे कि वो एसआई आपका कितने साल में हुआ। दूसरा केस यहां पर आपसे पूछा गया कि वहां पर कितने गुना हुआ, तो यहां पर 7 गुना हुआ। तो यहां से भी अपने अपना प्रिंसिपल हटाकर सिंपल सा आपने अपना यहां पर SI2 निकाल दिया। तो सिर्फ आपको SI से SI कंपेयर कराना है कि आपका 4 साल में 1.5 गुना हुआ, तो यहां पर आपको 6 गुना करना है। तो 6 गुना आपका यहां पर 16 साल में हो जाएगा। तो आपका 1 से 7 होने में यहां पर आपके 16 साल लगने वाले हैं। इस तरीके से आपको सिंपल इंटरेस्ट में जब मल्टीपल के क्वेश्चन दिए जाए कि एक ने इतने साल में इतना हो गया अमाउंट, तो इतने साल में कितना होगा, और आपको सिर्फ आपको यहां पर SI से SI को कंपेयर करा देना है।
1.5 हुआ 4 साल में, 6 होने में यहाँ पर 16 साल लग गए और आपका आंसर निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 3.6 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 6 years at simple interest, in what time it will become 14 टाइम of itself। तो आपने माना प्रिंसिपल अमाउंट आपने 1 रुपए मान लिया और आपका अमाउंट यहां पर कितना हो गया 3.6 टाइम हो गया, तो आपका यहां पर कितना इंक्रीमेंट हुआ 2.6 हुआ और कितने साल में हुआ 2.6 इंक्रीमेंट आपका हुआ 6 इयर्स में। सिंपल सा केस है। अब आपका ये आपका A1 है, आपका A2 यहां पर कितना हो जाएगा, आपसे कहा गया 14 टाइम्स कितने टाइम में होगा, 14 टाइम्स के लिए यहां पर आपका कितना इंक्रीमेंट होगा, आपका इंक्रीमेंट यहां पर 13 का होगा। तो अगर आपका 2.6 होने में 6 साल लग रहे हैं, 2.6 होने में यहां पर आपके 6 साल लगे, तो 13 होने में कितने साल लगेंगे, बस ये आपको बताना था। यहां पर आपने किया, पॉइंट हटाया, एक 0 लग गई, 13 से 2 बार जाएगा, 2 से 30 बार जाएगा, तो 13 होने में आपको 30 साल लगेंगे। तो अगर आपका 13 इंटरेस्ट 30 साल में मिल गया और इस 13 को जब आप 1 में जोड़ेंगे तो आपका 14 गुना यहां पर निकल कर आ जाएगा। तो यहां पर भी आपको 30 साल लगने वाले हैं 1 को 14 गुना करने में, जब आपका यहां पर 3.6 टाइम हुआ 6 साल में। सिंपल से बस आपको यहां पर SI से SI को कंपेयर कराना है कि आपका यहां पर SI कितना हो गया, SI आपका यहां पर 2.6 हो गया 6 साल में, तो आपका यहां पर 13 कितने साल में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 7 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 7 years at simple interest, in what time it will become 10 times of itself। तो अब आपको यहां पर आपने लिया प्रिंसिपल, आपने फिर से एक लिया, A1 आपका यहां पर 7 टाइम्स दिया हुआ है और आपका यहां पर कितने का इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट आपका हुआ यहां पर 6 का, और वो भी कितने साल में, 7 साल में यहां पर आपका इंक्रीमेंट हुआ। अब आपको यहां पर A2 कितना दिया हुआ है, A2 आपको यहां पर 10 दिया हुआ है, यानी कि इसको आपको 10 टाइम्स करना है और ये बताना है कि 10 टाइम्स कितने साल में यहां पर आपका होगा। तो अब आपको यहां पर 9 का इंक्रीमेंट करना होगा। तो अगर आपको 6 के इंक्रीमेंट के लिए यहां पर आपको 7 साल लगे, तो 9 के इंक्रीमेंट के लिए आपको 9 × 7/6, तो यहां पर आपका कितना चलेगा, 3 से 2 बार और 3 से 3 बार, यानी कि 7 या 21/2, 2 से इसको काटा 10 गया, 1/2 बचा, यानी कि आपको यहां पर 10.5 साल लगेंगे। तो यहां से आपका सिंपल आंसर निकल कर आ गया, 6 बनाने में उसको 7 साल लगे तो 9 बनाने में उसको 10.5 साल लगेंगे, और जब 1 से 9 बनेगा तो 10 गुना अपने आप हो जाएगा और सिंपल सा आपका आंसर निकल कर आ गया। इस तरीके से आपको मल्टीपल वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है कि इतने साल में इतना हुआ तो कितने साल में इतना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 5% पर एनम फॉर 3 years एंड 4 years डिफर बाय 42, फाइंड द सम। तो यहां पर आपको 5% पर 3 साल और 4 साल के सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर दिया हुआ है और आपसे यहां पर प्रिंसिपल पूछा हुआ है, यानी कि आपका यहां पर प्रिंसिपल तो दोनों केस में यहां पर सेम ही है, बस आपको यहां पर एक बार 3 साल दिया हुआ है और एक बार यहां पर 4 साल दिया हुआ है और दोनों का रेट यहां पर 5% दिया हुआ है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आपका यहां पर जो इंटरेस्ट होगा प्रति वर्ष यहां पर आपका बराबर होने वाला है, यानी कि जो 1 साल का होगा वो बराबर होगा दोनों के लिए, 2 साल का भी बराबर होगा, 3 साल का भी बराबर होगा। तो यहां पर आपका कितना दिया हुआ है, यहां पर 3 साल का इंटरेस्ट और यहां पर 3 साल का इंटरेस्ट आपका बराबर है, तो जो डिफरेंस आपका यहां पर निकल कर आया केवल आपका 1 साल का यहां पर डिफरेंस निकल कर आया, यानी कि आपका जो 1 साल का इंटरेस्ट है 5% पर वो आपका कितना हो गया 42 यहां पर आपका हो गया। तो 5% की वैल्यू आपकी यहां पर 42 हो गई, तो आपको बतानी है कि 100% की वैल्यू यहां पर आपकी कितनी हो जाएगी। तो 100 × 42 आपने किया अपॉन में 5 से इसको 20 बार काटेंगे और आपका यहां पर 840 निकल कर आ जाएगा। सिंपल सा आपको यहां पर डिफरेंस दिया हुआ था, प्रिंसिपल आपका सेम है, रेट आपका सेम है, सिर्फ आपको 2 टाइम डिफरेंस दिए हुए थे, एक 3 साल का और एक 4 साल का, और दोनों के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हुआ था 42 रुपीज। तो यहां पर जो आपका केवल डिफरेंस निकल कर आएगा वो 1 साल का निकल कर आएगा,
क्योंकि 3 साल का इंटरेस्ट यहां पर आपका, इसका भी यही वही होगा जो इसका होगा, तो डिफरेंस आपका यहां पर 1 साल का निकल कर आया, तो 1 साल का इंटरेस्ट यहां पर 5% से 42 रुपए है। तो आपने यहां पर 5% की वैल्यू 42 होने के बाद 100% की वैल्यू 840 यहां पर आपने आसानी से निकाल दी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको डिफरेंस दिया हुआ था, रेट परसेंट दी हुई थी और आपने अपना आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, अ डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट बैंक्स ऑन ₹400 for 2 years is ₹4. What is the difference between their rate? यानी कि यहां पर आपको 2 डिफरेंट बैंक से 400 रुपए पर 2 साल के लिए अलग अलग रेट पर जो आता है इंटरेस्ट, उसका डिफरेंस 4 रुपए दिया हुआ है। यानी कि आपके पास प्रिंसिपल यहां पर कितना है, प्रिंसिपल आपका दोनों के लिए 400 है, टाइम भी आपका दोनों के लिए 2 ईयर है, और R1 माइनस R2 जो आपका यहां पर दिया हुआ है 4 रुपए आपका यहां पर दिया हुआ है। अब आपका यहां पर 2 साल के लिए अगर ये डिफरेंस आपका 4 रुपए है, तो 1 साल के लिए ये आपका कितना हो जाएगा, 2 रुपए हो जाएगा। तो ये जो डिफरेंस आपका आएगा ये कितने पर आएगा, ये आपका 400 पर आएगा। तो यानी कि अगर इसको आप 2/400 कर दें और आप यहां से अपना रेट परसेंट निकालना चाहें, तो आपका रेट परसेंट यहां पर आसानी से निकल जाएगा। 100 से इसको मल्टीप्लाई कराया, 0 से 0 चली गई, और 4 से जब 2 जाएगा तो 0.5% यहां पर आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल शॉर्ट मेथड आपका, कि प्रिंसिपल आपका दोनों बार 400 है, टाइम भी आपका 2 साल है, और रेट का डिफरेंस आपका यहां पर 4 रुपए दिया हुआ है। तो अगर 2 साल का डिफरेंस यहां पर 4 रुपए दिया हुआ है, तो 1 साल का यहां पर 2 रुपए हो गया, और जो ये डिफरेंस आएगा ये आपका 400 पर आएगा। तो आपने 2/400 किया, परसेंटेज बनाने के लिए उसको आपने यहां पर इंटू 100% से मल्टीप्लाई करा दिया, और आपका यहां पर 0.5% निकल कर आ गया। ये तो था बिल्कुल शॉर्ट मेथड। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, आपने लिया P इंटू R1 इंटू T अपॉन में 100 माइनस P इंटू R2 इंटू T अपॉन 100। तो ये वाला सिंपल इंटरेस्ट और ये वाले सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस यहां पर आपका निकल कर आ जाएगा। तो आपका यहां पर P कितना दिया हुआ है, 400, रेट आपको यहां पर बतानी है, T आपका 2 अपॉन में 100, माइनस आपका फिर से 400, ये आपकी R2 इंटू 2 अपॉन आपका 100, और ये आपका 4 रुपए यहां पर आपका दिया हुआ है। अब आपने यहां पर 400 इंटू 2 दोनों में कॉमन है, अपॉन 100, ये सब आपने बाहर ले लिया, 400 इंटू 2 अपॉन आपका 100, और आपका R1 माइनस R2 यहां पर आ गया, इसको आपने 4 लिख दिया। अब आपको इसको करना है सॉल्व, तो आपका 0 से 0 चला गया यहां पर, और 4 से ये 4 चला गया, तो R1 माइनस R2 आपका कितना बचेगा, 1/2, और इसको आप 0.5% लिख देंगे। तो ये आपका फॉर्मूले से करने का तरीका, और ये सीधा सिंपल मेथड, प्रिंसिपल आपका बराबर, टाइम आपका बराबर, रेट आपका यहां पर डिफर है, और उसी रेट का डिफरेंस आपको यहां पर 4 रुपए दिया हुआ है 2 साल का, 1 साल का 2 रुपए आ गया, और 2 रुपए आपका 400 का कितना परसेंट होगा, वही आपका यहां पर डिफरेंस निकल कर आएगा, और ये 0.5% आपका यहां पर निकल कर आ गया। तो ये आपका तरीका है, आप चाहे फॉर्मूला लगा सकते हैं, आप चाहे मेरे शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं, आपका आंसर उतना ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, द डिफरेंस between the simple interest received from 2 different sources on ₹600 for 4 years 4 months is ₹10.40. Find the difference between their rates. तो यहां पर भी आपको कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल यहां पर आपको 600 रुपए दिया हुआ है, टाइम आपको यहां पर 4 ईयर 4 मंथ दिया हुआ है। मैं इसको आपका पूरा ही ईयर में बना लेता हूं, तो 4/12, 1 से ये चला गया 3 बार, तो आपका 4:1/3 यानी कि 4×12 और एक 13/3 यहां पर आपका फ्रैक्शन निकल कर आ गया। तो जो केस आपको यहां पर दिया हुआ है वो 13/3 ईयर्स के लिए आपको यहां पर दिया हुआ है। अब आपका यहां पर जो R1 माइनस R2 आपको यहां पर दिया हुआ है कितना, ₹10.40 आपका यहां पर दिया हुआ है। तो अब जो आपका ये रेट, ये जो डिफरेंस दिया हुआ है, ये आपका 13/3 ईयर्स के लिए दिया हुआ है, और मैं इसको 1 साल के लिए निकाल लूंगा। तो 13/3 की वैल्यू आपकी कितनी दी हुई है, 10.40। आपको यहां पर एक की निकाल लेनी है, 10.40 अपॉन आपका 13
इंटू 3, क्योंकि ये वाला आपका जब नीचे जाएगा तो डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा। बस अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो 13 से आपका ये 0.8 टाइम्स चला जाएगा और यहां पर आपका कितना आ जाएगा 2.4 निकल कर आ जाएगा। ये आपका यहां पर 2.4 निकल कर आ गया और ये 2.4 आपका यहां पर जो निकल कर आया 1 साल के लिए निकल कर आया। अब आप देखेंगे कि जो ये 2.4 है ये 600 का कितना परसेंट है, तो आपने यहां पर 100 से मल्टीप्लाई कराई, ये पॉइंट हटाया तो 0 आ गई, 0 से एक 0 चली गई, 0 से ये 0 चली गई। आपका यहां पर इसको फिर से आपने यहां पर 24/60 कर दिया, 0 हटाएंगे तो पॉइंट लगेगी और आपका यहां पर 0.4% निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। जितनी देर में आप फॉर्मूला लिखकर इसको सॉल्व करेंगे उतनी देर में आपने इसको ईयर में बना लिया। उस ईयर को बनाकर आपने जितने ईयर के लिए दिया हुआ था उससे आपने 1 साल के लिए निकाल लिया और जो ये 1 साल का होगा वही आपका प्रिंसिपल पर परसेंटेज होगा रेट के डिफरेंस का। तो इस तरीके से आसानी से आप यहां पर रेट का डिफरेंस निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 4 ईयर एट 6:2/3% पर एनम and the simple interest on the same sum for the same period at 3:1/3% per annum is ₹300, find the sum। तो क्या आप इसको फॉर्मूले से करना चाहेंगे? बिना फॉर्मूले आप इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे? आपके पास P यहां पर दिया हुआ है दोनों का सेम और यहां पर आपको जो टाइम दिया हुआ है, टाइम आपको दिया हुआ है 4 ईयर और 4 ईयर भी आपका यहां पर दोनों के लिए दिया हुआ है। तो आपका जो यहां पर डिफरेंस आ रहा है 300 रुपए, ये केवल आपके रेट डिफर होने की वजह से आ रहा है। तो आपका R1 यहां पर कितना दिया हुआ है? R1 6.2/3% दिया हुआ है और R2 आपका यहां पर 3.1/3% दिया हुआ है। ये दोनों आपके यहां पर रेट दिए हुए हैं और जो टोटल इंटरेस्ट का आपका डिफरेंस है वो रुपीज आपका 300 रुपए यहां पर दिया हुआ है। तो अगर ये 300 रुपए दिया हुआ है और ये आपका 4 साल के लिए दिया हुआ है तो मैंने सबसे पहले आपका इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर निकाल लिया। तो 300/4 आपका ये कितने बार जाएगा? 75 बार चला गया। यानी कि जो अब आपका यहां पर 1 साल का इन दोनों का डिफरेंस निकल कर आया वो आपका यहां पर 75 रुपए निकल कर आया। तो इन दोनों का डिफरेंस आपका कितना है? 6×3 = 18 तो 20/3 माइनस आपका 3×9 = 10/3 अपॉन आप इसको जब आपने सॉल्व कराया तो 10/3% आपका यहां पर निकल कर आ गया। तो 10/3% की वैल्यू आपको 75 दी हुई है, आपको 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 10/3 की वैल्यू आपकी यहां पर 75 है, 100 की वैल्यू आपकी 100 इंटू 75 अपॉन में आपका 10 इंटू 3 आपका आ गया। इसको आपने सॉल्व कराया तो 75 5 × 15 7 × 21 और 1 22 और 1 0 यहां से आ गई। तो आपका जो प्रिंसिपल निकल कर आ गया 2250 रुपए आपका यहां पर प्रिंसिपल निकल कर आ गया। तो इस तरीके से आपने यहां पर पहले 4 साल का इंटरेस्ट दिया हुआ था उसको 1 साल का बना लिया। 1 साल का बनाने के बाद जो आपका 1 साल का इंटरेस्ट है वो आपका इन दोनों का डिफरेंस है और इन दोनों के डिफरेंस का आपका कितना दिया हुआ है? 10/3% इन दोनों का आपका डिफरेंस निकल कर आया। उस डिफरेंस की वैल्यू आपकी 75 है तो आपने 100 की वैल्यू यहां से 2250 निकाल दी। तो अगर आपको ये मेथड अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को यहां पर आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ये मेथड आपको कितना अच्छा लगा है ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2:1/2 ईयर्स एट 12% पर एनम इज 40 रुपीज लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 3:1/2 ईयर्स एट 10% पर एनम, फाइंड द सम। तो यहां पर आपको एक केस दिया हुआ है जिसमें आपको प्रिंसिपल दोनों केसेस में सेम दिया हुआ है और आपको फाइनली प्रिंसिपल ही यहां पर निकालना है। लेकिन आपको यहां पर T1 जो दिया हुआ है 5/2 ईयर्स दिया हुआ है और आपको T2 यहां पर दिया हुआ है 7/2 ईयर्स। तो अगर आपको यहां पर जो रेट दिया हुआ है R1 आपको यहां पर दिया हुआ है 12% का और R2 आपको यहां पर दिया हुआ है 10% का। फिर आपसे कहा गया है जो इस केस में आपका इंटरेस्ट आता है वो आपका 40 रुपए कम है इस वाले केस से। यानी कि आपको पता होगा जो आपका इंटरेस्ट निकल कर आता है वो इंटरेस्ट आपका R × T से यहां पर निकल कर आता है। तो आपका यहां पर कितना हो जाएगा?
आपका ये वाला R इंटू टी आपका कितना हो जाएगा 7/2 इंटू 10% माइनस आपका 5/2 इंटू 12% इक्वल्स टू आपका यहां पर कितना हो जाएगा, 2 से ये 2 चले 5 बार जाएगा तो 35% यहां पर आ गया, 2 से 6 बार गया तो यहां पर आपका 30% आ गया और टोटल जो डिफरेंस आया आपका 5% निकलकर आ गया। तो जो आपका टोटल इंटरेस्ट यहां पर डिफरेंस दिया हुआ है 40 रुपए, वो डिफरेंस आपके 5% के बराबर होगा, क्योंकि आपका इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका 5% कम है इन दोनों के मल्टीप्लाई से। तो 5% की वैल्यू अगर आपको 40 दी हुई है और आपको यहां पर 100% की वैल्यू निकालनी है तो 100 इंटू 40/5 आप करेंगे, 8 बार ये चला जाएगा और 800 रुपए आपका आंसर यहां पर निकल कर आ जाएगा। तो सिंपली आपको यहां पर आरटी का डिफरेंस निकालना था। प्रिंस यहां पर 5% आ गया, उस 5% की वैल्यू आपको यहां पर 40 रुपए दी हुई है, 100% की वैल्यू आपकी यहां पर 800 रुपए हो जाएगी। तो जितना ज्यादा हो सकेगा बिना फॉर्मूले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब हमें पता चल गया 5% की वैल्यू आपकी यहां पर 40 रुपए दी हुई है, तो आपने 100% की वैल्यू निकाल दी, क्योंकि जो आपका प्रिंसिपल होगा वही आपका 100% यहां पर होगा। तो आपको यह फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं थी कि आपने यहां पर P इंटू R1 इंटू T1/100 किया माइनस P इंटू R2 इंटू T2/100 किया और फिर आपने डिफरेंस निकाला। आपने केवल RT का मल्टीप्लाई किया और इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, वही आपका 5% है। 5% की वैल्यू 40 है, 100% की वैल्यू 800 यहां से आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो आपकी स्क्रीन पर, अ मैन इन्वेस्टेड 1/3 ऑफ हिज कैपिटल एट 7%, 1/4 at 8% and the remainder at 12% if his annual income is ₹644, find the capital। तो यहां पर आपको फ्रैक्शन में इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। पहला आपको फ्रैक्शन कितना दिया हुआ है 1/3, दूसरा आपको दिया 1/4, बाकी आपका बचा हुआ रेस्ट उसने 12% पर दिया। तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा, आपने मान लिया 12 आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है, तो 12 का 1/3 आपका यहां पर कितना हो गया 4, 12 का 1/4 आपका यहां पर 3 और 12 का बचा हुआ यहां पर 4 3 7 और 5 यहां पर हो गया। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है और ये आपका कितने कितने परसेंट पर दिया हुआ है। पहला आपको 7% पर दिया हुआ है, दूसरा आपको 8% पर दिया हुआ है, तीसरा आपको 12% पर यहां पर दिया हुआ है। तो जो आपका यहां पर प्रॉफिट है टोटल 644 यहां पर दिया हुआ है, तो आपको बताना है फाइंड द कैपिटल। तो कैपिटल आपकी यहां पर कितनी हो जाएगी, आपको यहां पर जो दिया हुआ है 4 इंटू 7%, 3 इंटू 8%, 5 इंटू 12%, आपने इसको मल्टीप्लाई किया 28% प्लस आपका 24% प्लस आपका 60% इक्वल्स टू आपका यहां पर 28, 24 और 60, यानी कि आपका 2 2 4 और यहां पर 12 यानी 52 और 60 यहां पर आपका कितना हो जाएगा 112% यहां पर आपका आ जाएगा। तो 112% की वैल्यू आपको यहां पर कितनी दी हुई है 644, आपको 112% की वैल्यू यहां पर आपको दी हुई है। तो ये आपका यहां पर टोटल इंटरेस्ट निकल कर आ गया और यहां पर जो आपको दिया हुआ है आपने यहां पर कितनी निकाल ली, तो ये आपकी 112% की वैल्यू आ गई। इसको आपने केवल 112 करने के लिए 112/100 किया, इधर 644 कर दिया, तो 112/100 की वैल्यू आपकी 644 है। टोटल इन्वेस्टमेंट आपके यहां पर 12 है, तो आपको यहां पर 12 की वैल्यू निकालनी है। 12 से मल्टीप्लाई कराया, 12 इंटू 644, ये वाला 100 आपका ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 100 बाय आपका यहां पर कितना आ गया 112 निकल कर आ गया। अब बस इसको आपको सॉल्व कराना है, तो 4 से 4 दूनी 8 और यहां पर 4 अट्ठे 32, 4 से चला गया 3 बार। अब इसको काटना है 28 को, तो यहां पर कितनी बार जाएगा, यहां पर 7 निम 63 और 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 4 से फिर चला जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो 23 तिया आपका यहां पर 69 और 000 यहां पर आपकी आ गई। तो सिंपल सा आपको यहां पर दिया हुआ था, पहला जो उसने 1/3 इन्वेस्ट किया वो किया 7% पर, 1/4 इन्वेस्ट किया वो किया 8% पर। तो यहां से हमने मान लिया टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है 12 रुपए हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट है। तो पहला इन्वेस्टमेंट आपका 4, दूसरा 3, तीसरा 5, 7%, 8% और 12% पर ये इन्वेस्ट की गए और आपका यहां पर 28, 24 और 60 यहां पर निकल कर आ गए।
टोटल आपका 112% यहां पर निकल कर आ गया। तो 112/100 की वैल्यू आपकी 644 हो गई। आपको यहां पर 12 की वैल्यू निकालनी थी, तो 12 की वैल्यू यहां से आपने आसानी से निकाल दी। एक तरीका आपका ये होता है। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं, आपने माना पहला आपका कितना हो गया 4x इंटू आपका 7/100 प्लस आपका यहां पर फिर से कितना हो जाता 3x इंटू 8/100 प्लस आपका यहां पर कितना हो जाता 5x इंटू 12/100 इक्वल्स टू आपका 644 हो जाता। फिर आप इसको सॉल्व करते और यहां से आप अपने पहले x की वैल्यू निकालते, उस x को आप 12 से मल्टीप्लाई कराते और 12x की वैल्यू आपकी 6900 आ जाती। तो मैंने आपको इस तरीके से करके दिखा दिया। इस तरीके से आप इसको खुद सॉल्व करेंगे और आपका आंसर इतना निकल कर आ जाएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। 112% की वैल्यू 644 है, तो 112/100 की वैल्यू आपकी 644 है, लेकिन हमें 12 की निकालनी थी और 12 की 6900 यहां पर निकल कर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पर्सन बोरोज ₹6500 फॉर 3 years एट 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ही इमीडिएटली लेंड्स इट टू अनदर पर्सन एट 6:1/4% पर एनम फॉर 3 years, फाइंड हिज गेन इन द ट्रांजेक्शन पर ईयर। तो यहां पर आपको केस क्या दिया हुआ है, यहां पर आपका प्रिंसिपल अमाउंट 6500 रुपए है और एक आदमी ने ये 6500 रुपए 4% की रेट से 3 साल के लिए लिए। तो यहां पर उसको 3 साल बाद कुछ इंटरेस्ट देना होगा 6500 का। और वहीं आपका दूसरा केस क्या दिया, इस पर्सन ने यहां पर वही 6500 रुपए आपको दूसरे पर्सन को 6/1/4% पर 3 साल के लिए यहां पर उधार दे दिए। तो यहां पर पूछा गया है उसका गेन कितना होगा। तो गेन यहां पर आपका कितना आएगा, जितना परसेंटेज उसने ज्यादा पर उसको उधार दिया अगले बंदे को और जितने साल के लिए दिया वहीं आपका गेन होगा। लेकिन यहां भी आपके 3 साल हैं और यहां भी आपके 3 साल है, यानी कि टोटल जो उसको होता, टोटल 6:1/4 में से जब 4% जाएंगे तो आपका यहां पर कितना आएगा 25/4 माइनस का आपका यहां पर 4 चौक 16 और 25 में से 16 गए तो 9/4, यानी कि आपका यहां पर कितना आएगा 9/4% आपका यहां पर निकल कर आ जाएगा। तो जब अगर आप पूरा निकालना चाहें गेन, तो आपका यहां पर 9/4% इंटू 3 इंटू 6500 जो आएगा वही आपका पूरा गेन हो जाएगा। लेकिन यहां पर आपने पर ईयर पूछा है, तो 3 साल में 3 गुना होगा, 1 साल में यहां पर आपका 6500 का इतना परसेंट हो जाएगा। तो केवल आपको यहां पर 6500 इंटू 9/4 इंटू 100 करना होगा, क्योंकि आपने यहां पर परसेंटेज को हटाया है। अब आपने 0 से 0 को काट दिया, 9 पंजे 45, 9 छिक 54 और 4 58/4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 छिक 24 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 146.25 आपका पर ईयर यहां पर उसको गेन हो जाएगा। तो इतना यहां पर उसको गेन हुआ। 4% पर 3 साल के लिए उसने लिए, 6:1/4% पर 3 साल के लिए उसने दे दिए। तो जो गेन निकल कर आएगा पर ईयर 9/4% का निकल कर आएगा और 6500 का 9/4% आपका 146.25 हो जाएगा। तो ये आपका 1 साल का है। अगर आप 3 साल का निकालना चाहें तो आपका यहां पर 438.75 आपका आंसर यहां पर होता अगर 3 साल का पूछता। लेकिन आपका पर ईयर पूछा है तो 146.25 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सिर्फ आपको रेट का डिफरेंस निकालना था कि 6500 का 9/4% आपका कितना होगा पर ईयर के लिए, वही आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पर्सन डिपॉजिटेड ₹4000 फॉर 2 years, ₹5500 फॉर 4 years and ₹1200 फॉर 6 years. He received the total simple interest of 1860. Find the rate of interest per annum. यानी कि यहां पर आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है सभी के लिए बराबर है। अमाउंट ऑफ डिपॉजिट आपका अलग अलग है। तो पहला अमाउंट आपका 4000 है 2 साल के लिए, दूसरा 5500 है 4 साल के लिए और तीसरा आपका 1200 है 6 साल के लिए। और टोटल जो इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ वो 1860 रुपए रिसीव हुआ। तो आपको यहां पर रेट परसेंट बताना है। तो आपने यहां पर फॉर्मूला यूज किया S = P × R × T / 100। तो आपका यहां पर कितना हो जाएगा, आपने यहां पर 4000 × 2 × R/100 किया, प्लस आपने यहां पर 5500 × 4 × R/100 किया,
प्लस आपने 1200 इंटू 6 इंटू आर अपॉन 100 किया, इक्वल टू आपने इसको 1860 कर दिया। बस अब आप इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कैसे करना है, 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगी तो 4 दूनी 8 यानी कि 80 आर, 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगी तो 220 आर, और यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगी तो 72 आर, इक्वल टू आपका 1860 निकल कर आ जाएगा। अब जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो 220 में जब 80 जोड़ेंगे तो 372 आर आपका यहां पर निकल कर आ गया, जो कि आपका 1860 के बराबर होगा। आर आपको यहां से निकालना है तो 1860 अपॉन 372 करेंगे, और आप यहां पर देखेंगे कि आपका यहां पर जो है ये इसका 5 गुना हो जाएगा, यानी कि 372 का 5 गुना आपका 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36, 5 या 15 3 18, तो यहां पर ये 5% से चला जाएगा। तो आपका जो रेट निकल कर आ गया 5% निकल कर आ गया। सिंपल आपको कैलकुलेशन करनी थी, आर PRT अपॉन 100 प्लस PRT अपॉन 100 प्लस PRT अपॉन 100 इक्वल टू 1860। यहां से आर के लिए इसको निकाल लिया और जब सॉल्व किया तो आपका आंसर 5% निकल कर आ गया। तो दोस्तों आज के इस इंटरेस्ट के सेशन में इतना ही। अगर अब आपको ये सेशन अच्छा लगा तो इस सेशन को आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए हुए बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर आपको मेरे मेथड्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई जरूर करें कि आपको ये मेथड मेरे कैसे लग रहे हैं। रेट परसेंट से क्वेश्चन को बनाना कितना आसान हो रहा है। मैं सिर्फ वहीं पर फॉर्मूले का यूज करूंगा जहां पर फॉर्मूले का यूज करना जरूरी था। जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में सिर्फ आपको अमाउंट और ईयर्स दिया हुआ था और एक टोटल इंटरेस्ट दिया हुआ था, जिससे हम रेट परसेंट यहां पर नहीं निकाल पाते, तो मैंने आपका फॉर्मूले का यूज किया। तो अगर आपको ये मेथड अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।